समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय। वेदों के अंदर उपासना का विधान किया गया है। उपासना शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ईश्वर को समीप मानना, गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से ईश्वर के समीप होना, ईश्वर के आज्ञा का पालन करना, पूजा करना। और ईश्वर की आज्ञा क्या है कि मनुष्य उसके पास जो कुछ भी है, चाहे भौतिक पदार्थ हैं चाहे अच्छे गुण हैं, उन सबको ईश्वर के समर्पित कर दें। अर्थात ईश्वर की आज्ञा पूर्वक ही उनका प्रयोग करें, जिसमें भय लज्जा शंका ना हो और धर्म का सेवन हो। अनेक मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं प्रमाण के रूप में। प्रथम मंत्र में बताया कि जैसे मेधावी योगी लोग अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में युक्त करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, हर समय करनी चाहिए। दूसरे मंत्र में उपासना का फल बताया कि ईश्वर की उपासना करने से, अर्थात योगाभ्यास पूर्वक अपने अपने आश्रम और वर्णों के धर्मों का अनुष्ठान करने से और ईश्वर में विशेष प्रीति रखने से और ईश्वर की जो शिक्षा है भय लज्जा शंका आनंद उत्साह, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपने क्रियाकलापों को करेगा उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ईश्वर उसको अपनी विद्या देगा, तत्व ज्ञान देगा। जिस जिस विषय में वह तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उस विषय में ईश्वर उसकी आत्मा को प्रकाशित कर देता। फिर वो प्रकाश से युक्त हुआ आत्मा, विद्या से युक्त हुआ आत्मा पृथ्वी के ऊपर विचरण करता है, सदा आनंदित हर्षित उत्साही रहता है। उसको कोई दुख छूता नहीं है, कोई क्लेश नहीं छूता। आज तीसरे मंत्र का हम विचार करेंगे। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे स्वर्गाय शक्त्या। इस मंत्र में ईश्वर की उपासना का फल बताया है कि उससे स्वर्गीय की प्राप्ति होती है। स्वर्गीय का अर्थ किया है मोक्ष। और ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए उसके विषय में बताया शक्त्या, कि मनुष्यों को यथाशक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जितना उसका शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य को देखते हुए मनुष्यों को ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि रोगी हो गए, रोगी होते हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें कि यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, कोई विशेष आज्ञा, तो उसमें बढ़ने की संभावना नहीं रहती, तो वो तो किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी ईश्वर की आज्ञा हो जिसका पालन करते हुए वो रोग और बढ़ सके और गंभीर स्थिति हो जाए, तो वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हो गया और डॉक्टर ने विश्राम करने के लिए कहा है,
अब वो ईश्वर का ध्यान करेगा तो और स्थिति गंभीर हो सकती है, यज्ञ आदि करेगा तो और स्थिति गंभीर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर यज्ञ उपासना आदि को छोड़ देना चाहिए। विश्राम करते हुए अपना जितना हो सकता है थोड़ा बहुत जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है। तो ये है यथाशक्ति, शरीर का सामर्थ्य को देखते हुए, शरीर रोगी ना हो जाए। और मानसिक सामर्थ्य को भी देखना है, प्रसन्नता से करना है। प्रसन्नता से यदि करेंगे तो उससे कल्याण होगा। अब एक व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए देश की सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, आंदोलन कर रहा है या विरोध कर रहा है, लेकिन उसको ऐसी धमकियां मिल रही है, उसको सुनकर उसकी स्थिति गड़बड़ा रही है, हर समय भयभीत रहता है, चिंतित रहता है, तनाव से युक्त रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामर्थ्य का अतिक्रमण कर रहा है। हाँ, जो इन धमकियों को अथवा निंदाओं को, अपमानों को प्रसन्नता से सहन कर ले, उसमें विचलित ना हो, परवाह ना करे और अपना कार्य करता रहे, उसमें तो सामर्थ्य है, वो तो कर सकता है। लेकिन स्थिति गड़बड़ हो रही है, हर समय भयभीत रहता है, चिंता रहती है, पता नहीं कब मार दे, वो कर दे, तो वो फिर उस सामर्थ्य का अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे ही दूसरी ईश्वर की आज्ञाओं में भी क्या है, समझना चाहिए। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम, योग दर्शन के अंदर भी बताया कि चित्त प्रसन्न रहे और कोई शरीर के अंदर बाधा उत्पन्न ना हो। मंत्र के अंदर सवे शब्द आया है। सवे शब्द के दो अर्थ किए हैं। ये शुए प्रसव ऐश्वर्यो धातु से बनता है, तो दो अर्थ दिए हैं। तो एक अर्थ हो गया है सृष्टि, प्रसव अर्थ करेंगे तो सब का अर्थ हो जाएगा सृष्टि। तो सवे का अर्थ हो गया सृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर के संसार में मनुष्य क्या है, योगाभ्यास करे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करे। और सवे का दूसरा अर्थ किया है ऐश्वर्य। शु प्रसव ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य अर्थ लेंगे तो सब का अर्थ हो गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में, तो किसके ऐश्वर्य में, ईश्वर के ऐश्वर्य में। तो ईश्वर का ऐश्वर्य कैसा है, अनंत ऐश्वर्य है। तो ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य में योगी व्यक्ति अपने शुद्ध मन को, शुद्ध अंतःकरण को लगावे। तो शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर जब योगी व्यक्ति ईश्वर के ऐश्वर्य का विचार चिंतन करेगा, तब उसको ऐश्वर्य के विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। और शुद्ध अंतःकरण नहीं है, शुद्ध मन नहीं है, लेकिन ईश्वर का ध्यान कर रहा है, ईश्वर के ऐश्वर्य का चिंतन कर रहा है, तो वो उसको प्रभावित नहीं करेगा, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो उस ऐश्वर्य को धारण करने का प्रयास नहीं करेगा। तो दो प्रकार से इस मंत्र के अर्थ किए हैं। संस्कृत भाग में अलग प्रकार से किया है, भाषार्थ में अलग प्रकार से किया है। संस्कृत भाग में किया है स्वर्ग्याय मोक्ष सुख के लिए शक्त्या, योग बल की उन्नति के लिए। योग बल की उन्नति कब होगी, जब योगी व्यक्ति अपने पवित्र मन से, सात्विक मन से, शांत मन से, प्रसन्न मन से
ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करेगा तो उसको ईश्वर की ओर से उन गुण कर्म स्वभावों के विषय में विद्या तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, उससे उसकी उन्नति होगी। तो मोक्ष सुख के लिए, योग बल की उन्नति के लिए अर्थात विद्या की उन्नति के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए देवस्य जो परमेश्वर स्वप्रकाश है और आनंद को देने वाला है। देव शब्द दिवु धातु से बना है। दिवु धातु का अर्थ कांति भी होता है। क्रीड़ा विजिगीषा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, अथवा गति अर्थ लें तो गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। ज्ञान गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ किए जाते हैं। तो उस दृष्टि से देव का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वप्रकाश, जिस परमेश्वर के पास अपनी विद्या है, अपना ज्ञान विज्ञान है। और देव का दूसरा अर्थ हो जाएगा देने वाला। तो देने वाला यहाँ पर अर्थ कर दिया आनंद को देने वाला। तो जो परमेश्वर आनंद को देने वाला है और जिसके पास अपनी विद्या है, अपना ज्ञान विज्ञान है, ऐसे परमेश्वर के सवितुः जो सर्वांतर्यामी है, उस परमेश्वर के सवे अनंत ऐश्वर्य में योग युक्तेन शुद्ध अंतःकरण, योग युक्त शुद्ध अंतःकरण से। तो जब मनुष्य योगाभ्यास पूर्वक आश्रम और वर्णों के कर्तव्य धर्मों का अनुष्ठान करेगा, अहिंसा सत्य आदि का पालन करते हुए, तो उससे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण से हम सदा उपयुंजी मही युक्त होवें, ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य में युक्त होवें, अर्थात ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य का विचार चिंतन मनन करें। किसके लिए करें? योग बल की उन्नति के लिए। क्योंकि ऐसा करने से ही क्या है, विद्या तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उससे योग बल बढ़ेगा, विद्या के बढ़ने से, तत्व ज्ञान के बढ़ने से, और उससे फिर मोक्ष सुख प्राप्ति की योग्यता भी बनेगी। भाषार्थ में दिया है, सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि वयम हम लोग मोक्ष सुख के लिए स्वर्ग्याय, मोक्ष सुख के लिए शक्त्या यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, यहाँ शक्त्या का अर्थ कर दिया यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, यथाशक्ति जितना सामर्थ्य है उतना ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। ठीक है ना? पूरा हम 100% ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सामर्थ्य सीमित है। अहिंसा का 100% पालन नहीं कर सकते, सत्य का 100% पालन नहीं कर सकते, अस्तेय का 100% पालन नहीं कर सकते। तो जितना सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। देवस्य परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें। तो ये आत्मा शुद्ध उपासना योग करने से होती है। उपासना योग अर्थात अष्टांग योग, और अष्टांग योग में एक ईश्वर प्रणिधान भी आता है, निष्कामता से कर्मों को करना। तो जो निष्काम भावना से उपासना योग करेगा, योगाभ्यास पूर्वक आश्रम और वर्णों के अनुसार चलेगा, उसकी आत्मा शुद्ध होगी। सकामता होगी तो उससे आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो सकामता फिर उपासना योग नहीं रहा। उपासना योग तो ये कह रहा है कि सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, लौकिक फल को छोड़ दे। तो जिसकी ऐसी योग्यता होगी, जो आश्रम में अथवा किसी वर्ण में रहता हुआ निष्काम भावना से उस कर्म को कर पाएगा, उसकी आत्मा क्या है? शुद्ध होगी। फिर वो अपने शुद्ध मन से, युक्तेन मनसा, शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद को
प्राप्त हों। तो इस मंत्र में बताया, ये कुछ मनुष्य कह रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम देव जो परमेश्वर है उसकी सृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से आनंद को प्राप्त हों। वयम देवस्य सवितुः सवे। कुछ मनुष्य अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की सृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर के आनंद को प्राप्त हो, मोक्ष सुख के लिए, और यथाशक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम आनंद को प्राप्त हों। ये कुछ मनुष्य कह रहे। तो इसके माध्यम से महर्षि दयानंद जी ने कहा कि सब मनुष्यों को, जैसे मंत्र के अंदर कुछ मनुष्य अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हम यथाशक्ति अष्टांग योग, उपासना योग को करते हुए ईश्वर की सृष्टि में अपने अंतःकरण को शुद्ध करके आनंद को प्राप्त हो। और ये जो संस्कृत भाग में दिया है, इसमें भी इच्छा प्रकट की गई है। कुछ मनुष्य इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम मोक्ष सुख के लिए, योग बल की उन्नति के लिए, परमेश्वर के अनंत ऐश्वर्य में शुद्ध अंतःकरण से युक्त हों। ये वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है उपयुंजी मही, ये विधि लिंग का प्रयोग है, और विधि लिंग इच्छा प्रार्थना अर्थ में होता है। और यहाँ पर यद्यपि मंत्र के अंदर ये उपयुंजी मही पद नहीं दिया, ये अध्यार किया है। महर्षि दयानंद जी को ये अर्थ दिखा। कौन सा अर्थ दिखा? कि कुछ मनुष्य ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें उपासना योग से, और उससे मोक्ष सुख को प्राप्त करें। तो उस अर्थ के अनुसार क्या है, यहाँ पर भाष्य किया गया है और भाषार्थ किया गया है। यहीं तक।